नहीं है, समझ का पता नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हमको लगता है भाव तो होना ही चाहिए। ठीक है ना, ये जो हम मान ले रहे हैं ना कि कोई भी चीज़ हो रही है अंदर और भाव मान लिया उसको, वो भी इसलिए हो रही है क्योंकि फिर मानना ही पड़ता है। ठीक है ना, अपने आप अपने अंदर भी मानना ही पड़ता है। दूसरे में भाव नहीं दिख रहा फिर भी मानना ही पड़ता है, नहीं नहीं भाव ही है ना। अपने में भाव नहीं दिख रहा फिर भी मानना ही पड़ता है भाव ही है, क्योंकि उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है अपने पास। तो फिर जीवन की जो मानने की क्रिया है उसको अपन यहाँ पर शॉर्टकट की तरह से उपयोग कर रहे हैं। ठीक है ना। तो सो चलिए, ये सब अपन ने पिछले सेशन में बात किया था, अभी आगे बात करते हैं। सो इसके लिए अध्ययन जरूरी है। हाँ, ये सब समझने के लिए तो। जी। तो जीवन के बारे में ये सारा अपन ने बात किया अभी, कि जीवन होने के रूप में क्या चीज़ है, और उसको एक तरह से देख रहे हैं तो थोड़ा अस्तित्व में देख रहे हैं और थोड़ा बाहर से देख रहे हैं, है ना। कि वो एक परमाणु है, परमाणु है मतलब रियल इकाई है। ठीक है ना, अभी तक ऐसा बना रहता है कि पता नहीं क्या है, ऐसा पता नहीं हवा है कि, है ना, धुआं है कि पता नहीं क्या है ना, है भी कि नहीं है, ऐसा ही रहता है ना। यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो कोई रियल चीज़ है और वो इकाई के रूप में है। जैसे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होते हैं कि भाई कोई लाश थी, उसको उसमें रखा, है ना, और उसमें से आत्मा निकल गई तो उसका वजन कम हो गया, ऐसे सुने होंगे ना एक्सपेरिमेंट। और कांच तोड़ के निकल गई, है ना। कांच तोड़ दिया, वजन भी कम हो गया, है ना। तो ऐसा कुछ है नहीं, ये तो बाहर ही है ना। और ऐसा इसको कोई कांच वाँच तोड़ने का भी जरूरत नहीं है ना। परमाणुओं के बीच में इतना जगह तो होता ही है ना, एक दो परमाणु घुस जाए इतना जगह तो होता ही है, तो वो सब जो है वो मनगढ़ंत कुछ भी बना दिए लोगों ने, है ना। ऐसे बैठे बैठे खाली खाना खाने के बाद बातें करते हैं ना, तो कुछ कुछ बना देते हैं ना। किसी ने ऐसा कांच वाच तोड़ने वाला कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा, है ना। ऐसे बैठे बैठे बना देते हैं ना लोग बाग। तो ये कोई रियल इकाई है, और ये अहम ब्रह्मास्मि है ना, ऐसा अहम ब्रह्मास्मि भी कुछ नहीं है ना। ब्रह्म तो ब्रह्म है, मैं हूँ। तो ब्रह्म और मेरा सहअस्तित्व है ना। और मैं ब्रह्म का टुकड़ा हूँ ऐसा भी कुछ नहीं है ना। ब्रह्म का तो टुकड़ा होता ही नहीं है, उसका अंश तो होता ही नहीं है। तो जैसे ये पूरी प्रकृति है, वैसे ही मैं हूँ, प्रकृति का एक भाग हूँ मैं, है ना। ब्रह्म का भाग नहीं हूँ, प्रकृति का भाग हूँ, प्रकृति की साइड हूँ मैं। ठीक है ना। तो मेरा कुल जो काम है वो सहअस्तित्व को प्रकट करना है, और उसमें भी जो सहअस्तित्व को, ये बाहर से तो सहअस्तित्व प्रकट हो ही रहा है, उसके बैकग्राउंड को प्रकट करना है ना। और बैकग्राउंड जो है वो फोरग्राउंड के साथ ही प्रकट होता है। ठीक है ना, तो फोरग्राउंड लूज नहीं हो रहा उसमें, वो बैकग्राउंड और अच्छे से जुड़ जा रहा है। तो हम लोग भी रूप गुण को तो प्रकट करते ही हैं, क्योंकि शरीर है तो रूप गुण तो है ही। ठीक है ना, पर वो जीवन उस नियम को भी प्रकट करता है। ठीक है। तो इस सहअस्तित्व को प्रकट करने के लिए मैं बना हूं, तब जाके मुझे जीवन समझ में आएगा। अगर मैं ऐसा इस प्रेमाइस में चलता हूँ कि सहअस्तित्व को प्रकट करना है मुझे, तो इस डोमेन में रहते हैं तो जीवन समझ में आएगा, इस वाले डोमेन में तो जीवन कुछ भी समझ में नहीं आएगा। या जो भी जीवन के बारे में सोच रखा है वो या तो झूठ है सारा, या फिर, है ना, मनगढ़ंत है, झूठ है, या फिर जो है वो कुछ संघर्ष है वो, या फिर वो कुछ ब्रेन की बात कर रहे हैं कुल मिला के। ऐसी चीज़ों को जीवन में डाल दे रहे हैं अपन जो सब ब्रेन ही कर देता है। तो इसी टाइप का ही चीज़ है वो सारा। तो सहअस्तित्व की रोशनी में ही जीवन समझ में आता है। ठीक है ना। तो जैसे जीवन की एक सबसे बेसिक क्रिया को देखें तो क्या दिखाई देता है? आशा। एक जीवन की सबसे क्रिया मतलब इसको अपन पावर बोलेंगे, शक्ति। तो जीवन की सबसे बेसिक जो शक्ति है वो क्या है? आशा। आशा की शक्ति है हमारे अंदर। ठीक है ना, ऐसा दिखता है ना। सबसे बेसिक पावर है हमारी कि हमारे अंदर आशा की शक्ति है, ऐसा दिखता है।
क्या चीज की आशा है हमारे अंदर? क्या चीज की आशा है? हाँ। छोटी सी आशा। निरंतर सुख पूर्वक जीने की आशा। हाँ वही है ना। वो आता है ना गाना, मस्ती भरे मन की छोटी सी आशा है। चांद तारों की आशा तो छोटी सी आशा है ना। हमारी आशा बड़ी है थोड़ी। वो गाना भी सही बोल रहा है ना। छोटे से मन की छोटी सी आशा है ना, झूठ नहीं बोल रहा, हो सही बोल रहा है ना। चांद तारों को छूने की आशा तो छोटी सी आशा है। हमारी बहुत बड़ी आशा है ना। क्या बड़ी आशा है? निरंतर सुख पूर्वक जीने की आशा है। तो ये जो है हमारी सबसे बेसिक नीड है ये, कि मैं निरंतर सुख पूर्वक जीना चाहता हूँ। ठीक है। इसमें ये जो अपन बोल रहे हैं जीने की आशा, ये जीने की आशा इसका एक पार्ट है। जीने की आशा उसमें शामिल ही है ना। ठीक है। और ये जो है वो इधर जीव अवस्था में भी हो जाता है। ठीक है। उसमें सुख या निरंतर सुख नहीं रहता है, सिर्फ जीने की आशा रहता है। तो ये तो जीव अवस्था में भी हो जा रहा है। तो वो इससे नीचे निकल गया, अपन इससे ऊपर आए है ना। ये अपना लेवल है जहाँ पर निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा है। निरंतर, इसका दूसरा मतलब भी है कि निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा नहीं है मतलब अपन इधर जीवन के धरातल पर रहे नहीं, जिसको बोले ना जिंदा रहना। तो इसको हटा दिया मतलब इसमें से निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा हटी, मतलब हम इधर जीव अवस्था में पहुंच गए। ठीक है ना। तो एक दूसरी बात ये कि आशा है, अभी सुख नहीं है ये। सुख तो आगे की चीज है ना, ये तो सुख की आशा है। ठीक है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी चीज है, सुख की आशा। मानव बनाने के लिए हमको, मानव रूप में बनाने के लिए कम से कम ये चीज होने की बहुत जरूरत है। अगर ये है तो आगे काम हो सकता है ना। अगर ये ही नहीं है तो आगे काम नहीं हो सकता ना। निरंतर सुख पूर्वक जीने की आशा ही नहीं है, फिर बातें नहीं हो सकती है। भाई आशा है तो प्रयास भी शुरू होगा ना। आशा ही नहीं है तो प्रयास ही नहीं होगा, उसके लिए एफर्ट ही नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये जो चीज है, ठीक से देखेंगे तो ये यहाँ पर जो अपना शरीर है, ये जीवन है ना। इसके ऊपर जो बात करेंगे जीवन की बात करेंगे। यहाँ पर शरीर देखेंगे तो शरीर चलाने के लिए इतना काफ़ी है, इतना भी काफ़ी है, ये तो ज़्यादा हो गया है ना। ये मानव शरीर चलाने के लिए काफ़ी है इतना। अगर इसमें कमी आती है तो शरीर नहीं चल पाता ठीक से। अगर मुझे सुख की आशा नहीं दिखाई दे रही है तो फिर उसका शरीर पे प्रभाव पड़ता है। सुख की आशा भी दिख रही है तो शरीर में ऊर्जा रहती है। ठीक है ना। जैसे डिप्रेशन हो जाता है तो क्या होता है, निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा ऐसा लग रहा है कि बाधित हो जा रही है ना। ऐसा लग रहा है कि मैं कभी भी सुखी नहीं होऊंगा। डिप्रेशन का यही मतलब है ना। ठीक है ना। हर आदमी को लाइफ में एक दो बार तो ऐसा है ना मौका मिल ही जाता है। ठीक है ना। ऐसे सामान्य तौर पर देखेंगे तो भ्रमित मानव मतलब एक परपेचुअल डिप्रेशन ही है। पर कभी कभी वो सीमा से ज़्यादा हो जाता है तो वो एकदम डिसऑर्डर की तरह भी दिखाई देने लग जाता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये आशा कम हुई मतलब उसका शरीर पे असर आता है तुरंत। सुखपूर्वक जीने की आशा ऐसा लग रहा है कि कोई संभावना ही नहीं है दूर दूर तक पूरा होने की। तो अभी हमको जो है अगर अपन जितना भी जी रहे हैं उसमें कोई ना कोई आशा हम बांध के रखते ही है। ऐसा बांध के रखते ही है ना। कुछ ना कुछ तो मान के रखते ही है कि मैं इस तरह से मैं सुखी हो सकता हूँ, इस तरह से सुखी हो सकता हूँ, इस तरह से, ऐसा कुछ ना कुछ मान के रखते ही है ना। अगर उन आधारों में से ऐसा कभी दिखाई देने लगे कि नहीं नहीं कोई भी आधार नहीं बचा है, तो फिर क्या होगा, डिप्रेशन में आ जाएगा आदमी, है ना। जी नहीं पाएगा वो ऐसा। निरंतर सुख की सारी आशाएं खत्म हो गई है या सुख की सारी आशाएं खत्म हो गई तो जी नहीं सकता आदमी, है ना। सुसाइड भी करने की जरूरत नहीं है, वो शरीर ही साथ नहीं रहता।
ठीक है ना, तो एकदम बेसिक चीज़ है। दूसरा एक और चीज़ है कि ये जीवन की पावर है। हमको ऐसा लग रहा है कि हम कुछ कुछ रूप गुण में बना के रख रहे हैं, अभी जो सुख की आशा हम कुछ कुछ रूप गुण के में बना के रखे हैं, पर ठीक से देखें तो ये जीवन की पावर है ये, और जीवन को रूप गुण से मतलब नहीं है। नहीं, इसलिए हम बहुत सारा बना के रखे, वो बना के रखने से कुछ फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि जीवन एक ऐसी चीज है जो सुख की आशा को अस्तित्व सहज विधि से बनाए रखता है। अगर हमको जीवन ज्ञान है तो ऐसा कुछ भी रूप गुण में नहीं दिख रहा तो भी ऐसी आशा बनी रहती है ना। आशा का मतलब ही यही है। आशा का मतलब है कि ऐसा तो होगा ही, चाहे दिख नहीं रहा हो तो भी ऐसा होगा। इसको बोलते हैं आशा, है ना। हाँ। हम्म। ये आशा और अपेक्षा दोनों में डिफरेंस। करते हैं उसको, है ना। जी, हाँ, थैंक यू। पहले इसको देखते हैं। अभी हम बना के रखते हैं आशा, अभी अपन, क्योंकि अपना ये है ना, जीने की आशा, जिंदा रहने की आशा। वही, हाँ। ठीक बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जीने की आशा, हाँ बढ़िया है ना। जीने की आशा और सुखपूर्वक जीने की आशा, दोनों में ऐसे ही है। तो जीने की आशा में तो फिर भी बहुत ज़्यादा आशा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आदमी जो है वो थोड़ी भी अगर आशा के साथ में होता है तो कुछ ना कुछ कर ही लेता है ना। अभी समाज में ये डॉक्टर बनने का एक उदाहरण हो गया, पर उसके अलावा भी मान लो डॉक्टर नहीं भी बना होता है तो भी जीने की आशा तो पूरी कर ही सकता है ना। एक आदमी है बेसिक लेवल पे, कोई जीवन है, चलता हुआ हाथ पैर है ना, यहाँ तक कि चलता हुआ हाथ पैर नहीं है तब भी आदमी एकदम भूखे ही मर जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसा तब तक नहीं होता जब तक ये आशा बनी हुई है। आशा नहीं बनी हुई हो तो ये तभी तक ऐसा होगा, है ना। आशा है मतलब कुछ ना कुछ रास्ता तो निकाल ही लेगा वो, और वो रास्ता दिख रहा है इसलिए आशा नहीं है। आशा दिख रही, आशा है इसलिए रास्ता बनता है। ये उल्टा है ना। अगर हमको रास्ता दिख रहा है और फिर आशा दिख रही है, मतलब वो जीवन वाली आशा का अभी रोल नहीं आया है। जीवन वाली आशा का रोल आया है तब जीवन से आशा आ रही है, तो उससे फिर भौतिक वाला रास्ता तो बनता ही है। ठीक है ना। तो ये जीवन की आशा है। तो मानवीयतापूर्ण जीने के लिए आदमी को ऐसा लगेगा कि बाहर के वातावरण में कुछ होना चाहिए तब मैं जी पाऊंगा, इसका मतलब अभी आशा नहीं है। हाँ, जीवन में नेचुरल, हाँ, जीवन में ऐसा होना है, पर हमको इसको डेवलप भी करना होता है। जीवन में ऐसा हो जाए उसकी फंक्शनलिटी है, पर उस फंक्शनलिटी को अपन को यूज भी करना होता है ना। जैसे जीवन में विचार करने की क्षमता है, पर फिर विचार भी तो करना होता है ना। ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ भैया, या तो क्या? आप रिपीट कर दीजिए। मतलब आप बोल रहे हैं कि अगर सुखपूर्वक जीने की आशा है तो उसके लिए रास्ता निकल आएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब हर हर कोई, और वो सुखपूर्वक जीने की आशा अस्तित्व में, अस्तित्वगत नेचुरल है। हाँ, अस्तित्व में देखिए दो चीज़ है, एक तो ऐसा हमारे अंदर फंक्शन है, और दूसरी चीज़ है अब इस फंक्शन को यूज करना है। तो फंक्शन होने का मतलब वो चल ही रहा है ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वो तो एक इंस्ट्रूमेंट जैसा हो गया ना, इंस्ट्रूमेंट है मतलब चल ही रहा है ऐसा नहीं है ना, तो उसको चलाना भी तो पड़ेगा ना। जैसे आपके पास में गाड़ी है, गाड़ी है मतलब आपको जहाँ पहुँचना है वो पहुँच ही गए, ऐसा थोड़ी है, अब चलाना भी तो है उस गाड़ी को।
तो वैसा एक चीज़ है। तो जीवन में सारा ही फंक्शन है। तो अस्तित्व की वजह से ये हुआ है, ये जो पूरा डिजाइन है उसमें हमारे पास में ऐसा फंक्शन है, ऐसे साधन है हमारे पास। पर अस्तित्व ऐसा तो नहीं ना उस साधन को भी चलवाने लग जाएगा हमसे, फिर हम क्या करेंगे? नहीं तो हाँ, पॉइंट मिलाना पड़ता है। ठीक है ना? तो जीवन और उस फंक्शन की फिर पोटेंशियल है कि कितने लेवल का वो फंक्शन है, वो भी एक चीज है। नहीं मतलब आशा है तो उसको चलाना मतलब कैसे नहीं क्लियर हो रहा है। चलाना मतलब आशा को फिर बढ़ाना होगा, करना होगा, उस आशा को करना भी होगा ना उसको, कि किस लेवल की अपन आशा, उसको कहाँ लगा रहे हैं उस आशा को। अभी हमने आशा को यहाँ लगा दिया, तो देखिए आशा की कितनी पावर है, जीने की आशा है ना, सुख, निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा। अब उसको यहाँ लगा दिया, तो निरंतर सुखपूर्वक जीने के लिए एक आदमी रुपया पैसे इकट्ठा करने गया, तो वो लाख करोड़ हजार करोड़ इकट्ठा कर लेता है, तो वो सब आशा है ना। जैसे एक आदमी ऐसी आशा करता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनेगा, है ना, और वो बन जाता है, तो इसका मतलब क्या है? उसने उस आशा को यूज किया है। बाकी लोगों ने वैसी आशा ही नहीं रखी है, आशा ही नहीं रखी है तो यूज भी नहीं हुई है वो। इतना ही है ना। जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया है उसमें और जो नहीं बना है ना, उसमें क्या अंतर है? उसने अपनी आशा को वहां पर लगाया है और उसने अपनी आशा को वहां पर नहीं लगाया है। इतना ही अंतर है कि और भी कोई अंतर है? उसको कोई भगवान ने कुछ दे दिया है, उसको कोई लॉटरी खुल गई है, ऐसा कुछ है कि उसने आशा को लगाया है? हाँ, ये सब चीज़ों को तो अपन, ये आशा जो है वो आगे उसको यूज कर रही है ये सब। और जो भौतिक रिसोर्स है ना, दो टाइप के रिसोर्स है ना, दो टाइप के साधन है। ये सब क्या है? साधन है। तो इनको बोल रहे हैं अंतरंग साधन। हाँ, जीवन के साधन है ये। और फिर दूसरे बाहर के साधन है, बहिरंग साधन। तो बहिरंग साधन मतलब उसमें ये सारी चीजें आती है, जो शरीर और शरीर से जुड़े हुए जो चीजें हैं ना, वो सब भी साधन है। पर मुख्य साधन ये है, क्योंकि इन साधनों को ही इसको उपयोग करना है। अब यही साधन नहीं चालू कर रहा है तो फिर ये कहाँ से यूज होगा, है ना। तो हाथ पैर और वो सब, फिर रुपया धन, है ना, जो तन और जो धन है वो क्या है, इसमें आएगा, बहिरंग साधन में, है ना। फिर तन के सारे हाथ पैर ब्रेन सब यहाँ पर है ना। ये सब क्या है? बहिरंग साधन। तो ये अंतरंग साधन की बात है कि हमारे अंदर एक मुख्य साधन ये है कि हमारे अंदर आशा है। भैया अगर आशा ही नहीं है तो अपन कुछ भी नहीं कर रहे हैं फिर। रेड पेन वाला तो यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, रेड नहीं दिख रहा? रेड तो ज्यादा दिखता है। ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था। सारे सिग्नल तो रोड पे रेड के ही बनाए जाते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इसके ऊपर लिख देंगे अपन। तो आशा मतलब अंतरंग साधन है जो कि जीवन का है। अभी हमको लगता है कि इनकी वजह से हमारी आशा है, इनकी वजह से हमारी आशा नहीं होनी है, आशा की वजह से ये सब होने हैं। ये डिफरेंस है ना। जिनको लग रहा है कि इनकी वजह से हमारे में आशा होगी वो कुछ नहीं कर रहे। जैसे बहुत सारे लोगों को आप जो है परिचय शिविर के लिए बोलते हैं, अध्ययन शिविर के लिए बोलते हैं, वो आते ही नहीं है, है ना। क्यों नहीं आते हैं? आशा ही नहीं है ना कुछ होगा। आदमी को अभी ऐसी आशा नहीं है कि मैं निरंतर सुखी हो सकता हूँ, है ना, कोई दुनिया में अच्छी बात हो सकती है, ऐसा कोई आशा नहीं है ना। दुनिया में कोई अच्छी बात हो सकती है ना, ऐसा कोई आशा ही नहीं है लोगों को, है ना। हाँ, हाँ, विश्वास नहीं, विश्वास तो और आगे की चीज हो गया, ऐसी आशा नहीं है। हाँ वही। हाँ वही। उसको ये समझ में आता है कि मोटिवेशनल से कोई निरंतर सुखी नहीं होता है ना।
तो निरंतर सुख की आशा तो नहीं है। मोटिवेशन की आशा भले ही हो सकती है, वो मोटिवेशन सुख के अर्थ में थोड़ी होता है ना। वो तो शोषण के अर्थ में होता है ज़्यादातर। शोषण पूर्वक सुखी हो सकते हैं, इसके अर्थ में होता है ना। हाँ हाँ हाँ, वही भौतिक सुख के लिए मोटिवेशन रहता है, वही जीने के लिए, जीने की आशा को बढ़ाने के लिए मोटिवेशन होता है ना। इसी को और मोटिवेट कर देते हैं, पहले से ही बड़ी मोटिवेटेड है, उसको और मोटिवेटेड कर देते हैं। तो देखिए, आदर्शवाद और भौतिकवाद में जीते कुल मिला के हम लोग जो है वो आशा से ही हाथ धो बैठे हैं, है ना। सबसे पहली जो शक्ति है जीवन की, वही हमारे पास में नहीं है। अभी दुनिया बहुत ज़्यादा निराशा की जगह पर पहुंच गई है ना। सुखपूर्वक जिया जा सकता है, संबंध पूर्वक जिया जा सकता है, अभी आशा ही नहीं रही है आदमी के अंदर। जब आदमी परिचय शिविर करता है ना, सबसे पहली चीज़ उसको ये आशा दिखाई देती है। और कुछ दिखाई देने दे, लेकिन ये आशा दिखाई देती है कि हाँ भाई, कुछ कुछ हो सकता है लाइफ में, है ना। ठीक है ना। जब अपन बोल रहे हैं समाधान है ना, उसके आगे बोल रहे हैं हर स्थिति परिस्थिति में समाधान है, तो आशा दिखाई देती है। आशा दिखाई दे रही है मतलब अपन पहली बार थोड़ा सा आगे बढ़े जीवन में। इसके पहले बिल्कुल भी जीवन नहीं है, कोई जीवन नहीं है इसके पहले। हाँ, है ना। हाँ, पहली। ठीक है ना। तो ये जो आशा है, इस आशा के अर्थ में फिर हम लोग चयन करते हैं, है ना। जो अपन बात कर रहे हैं ना कि वो शिविर में आ ही नहीं रहा है, तो क्या है, चयन ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आशा ही नहीं है। तो आशा होती है तब चयन करते हैं। ठीक है ना। आशा है तो चयन करता है जीवन, है ना, मानव। आशा नहीं है तो चयन नहीं करता है। अब इसमें जो कल से अपन पूरा एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.5 दिन में, वो मुख्य चीज़ ये है, उसमें ये चीज़ हाथ में आई कि जो चयन है, वो अपन जो अभी उदाहरण भी लेते हैं बहुत सारा, और जो अपन अपने अंदर बैठ के सोचते भी है कि हमको लगता है कि हम कपड़े का चयन कर रहे हैं, है ना, रसगुल्ले का चयन कर रहे हैं, है ना, जूते का चयन कर रहे हैं। तो ये सारे चयन किस टाइप के हैं? किस टाइप के हैं सारे चयन? हाँ, रूप गुण टाइप के हैं कि स्वभाव धर्म टाइप के हैं? रूप गुण टाइप के है ना। तो ये जो रूप गुण टाइप के चयन है, इसमें जीवन प्रकट होगा क्या? नहीं प्रकट होगा ना। जूते का चयन और इन सब चयनों में जीवन प्रकट नहीं होगा। ठीक है। जैसे रोटी का चयन कर रहे हैं, अब उसमें रोटी का चयन क्या करना है भाई? भूख लगती है। अब भूख जीवन को तो लग नहीं रही है, जीवन को तो भूख नहीं लग रही ना। ये जो रोटी खाना है, ये आशा कहाँ से आई है? ये जीवन से आई है कि शरीर से आई है? शरीर से आई है। तो उसके लिए चयन जीवन कर रहा है कि वो ब्रेन में कोई संवेदना पैदा हो रही है? ब्रेन में संवेदना पैदा हो रही है, हम उसको पूरी कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हमारा जीवन प्रकट हो गया, है ना। ठीक है ना। तो अभी मेरे को चाय पीना है, अब ये चाय पीने में कोई जीवन की आशा का कुछ खास उपयोग नहीं है। ये जो जीने की आशा है ना, ये उधर शरीर से ही निकल के आ जाती है। इसमें निरंतर सुखपूर्वक जीने वाला भाग जीवन का है, और खाली जिंदा रहने वाला भाग जीवन का नहीं है। उसमें जीवन का ऐसा अनुमोदन है कि ब्रेन जो है वो ऐसी संवेदनाएं पैदा करे। ठीक है ना। शरीर हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, ऐसा जीवन की, एक जीवन का ब्रेन पर प्रभाव है, पर उसको एग्जीक्यूट ब्रेन करता है पूरी तरह से। ठीक है ना।